बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरबल इस्तेवाद चिश्ती और आपको फैज़ चिश्ती दवाखाना की तरफ से खुश आमदीद करते हैं। नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक फोर प्ले के दौरान जल्द डिस्चार्ज हो जाना यानी फौरी तौर पर अंजाल हो जाना। और फोर प्ले क्या है, वैसे ही हमने डिटेल वीडियो शेयर कर दी है। अगर आप मुकम्मल डिटेल से देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ पर आप जाकर देख लीजिएगा कि फोर प्ले क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। मुख्तसर इस वीडियो में आपके साथ टू दी पॉइंट बात करेंगे। फोर प्ले किसे कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप जैसे अपनी वाइफ के करीब जाते हैं और उससे पहले की जो एक्टिविटी है यानी सेक्सुअल एक्टिविटी से पहले विजाइनल एक्टिविटी से पहले जो भी आप परफॉर्म करते हैं, लविंग है, किसिंग है, केयरिंग, टच एंड ईच एंड एवरीथिंग जो भी है, ये तमाम तर फोर प्ले कहलाता है। अब फोर प्ले में एक अहम मसला बहुत से लोगों को पेश आया, क्योंकि अक्सर लोगों ने जो हमारी लास्ट टाइम वीडियो देखी है फोर प्ले क्या है उससे बहुत से फ़ायदे हासिल किए, लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट थे जिनको एक दो मसाइल थे और उन्होंने वो शेयर किए हमसे। एक अहम मसला जो आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो है, जैसे ही फोर प्ले आप स्टार्ट करते हैं, फोर प्ले स्टार्ट करते ही अंजाल जल्द हो जाता है। ठीक है, फौरी तौर पर इरेक्शन हो, इरेक्शन होने के फौरी बाद अंजाल हो गया, आगे सेक्सुअल एक्टिविटी की तरफ जा ही नहीं पाते हैं, यानी टाइमिंग बिल्कुल ज़ीरो है। अब ये होता क्या है और किस वजह से होता है, मैं आपको थोड़ा सा पहले ये बता दूं नाजरीन। फोर प्ले के दौरान अगर आपको ऐसा मसला पेश आ रहा है, मिसाल के तौर पर बहुत से मर्द हजरात जैसे वाइफ के करीब जाते हैं, जैसे ही वो थोड़ा सा रोमांटिक होने लगते हैं या किसिंग टचिंग करते हैं तो वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनमें ज़कावत हिस्स बढ़ चुकी होती है, यानी सेंस ऑफ टच जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। अब उसमें बहुत सी वजूहत हैं, गर्म ग़िज़ाएँ हैं, फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल है, मिर्च मसाले हैं, मुरक्कन ग़िज़ाएँ हैं, वो इस्तेमाल करते हैं तो ये तमाम तर मसाइल पेश आते हैं। लेकिन आखिर इसका हल क्या है? ऐसा आपको नुस्खा बताने जा रहे हैं जो आपको शायद ही कोई मौलिज ऐसे बताए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हर किसी ने अपने मतलब पर तैयार करना होता है, तैयार करके वो बेचना होता है तो फिर बहुत मुश्किल बताते हैं। लेकिन हमारा मकसद है आप तक सही मालूमात और मुस्तनद नुस्खे पहुँचाना है, बहुत से लोग इससे फ़ायदा हासिल करें, आप भी इससे ज़रूर फ़ायदा हासिल करें। अब इसमें जो ज़कावत हिस्स का मसला है उसमें होता क्या है, जैसे आप फोर प्ले स्टार्ट करते हैं यानी टचिंग है, लविंग है, किसिंग है, कुछ भी आप स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपको इरेक्शन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, फौरी तौर पर और बहुत ज़्यादा होती है। इसकी और भी वजूहत हैं, हैंड प्रैक्टिस यानी मुश्तनी वो भी आदत हो सकती है, कसरत मुबाशरत यानी बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा एक रूटीन बना देना इस चीज़ का, तो उस वजह से भी आपको ज़कावत हिस्स हो सकती है। और गर्म ग़िज़ाओं का आपको वैसे ही पहले बता दिया है। अब नाज़रीन होता क्या है, जैसे ही आप अपनी वाइफ के करीब जाते हैं इरेक्शन ज़्यादा होती है और सेंस ऑफ टच जब ज़्यादा होती है, जैसे ही टचिंग होती है तो उससे सेंस ऑफ टच ज़्यादा होने की वजह से अंजाल जल्द हो जाता है, यानी स्पर्म्स रिलीज़ हो जाते हैं। टू दी पॉइंट आपसे बात करेंगे, मुख्तसर आपको बताया है, ये बहुत अहम मसला है। अगर आप इससे एहतियात से निपटेंगे तो आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। लेकिन याद रखिएगा, ऐसी सूरत हाल में बहुत से हकीम हज़रात, बहुत से मौलिजीन, बहुत से डॉक्टर हज़रात गरम चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू करवा देते हैं और ताकतवर चीज़ें, गर्म ग़िज़ाएँ वो आपको बताना शुरू कर देते हैं। तो वो आपने ऐसा नहीं करना, अपनी कंडीशन देखनी है। बेशक आप हमसे व्हाट्सएप नंबर हमारा स्क्रीन पर मौजूद है, रब्ता कर लीजिएगा, मशवरा कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइड भी करेंगे। अब ये वो कंडीशन है जिसकी वजह से आप फोर प्ले के दौरान यानी फोर प्ले के दरमियान ही जल्द अंजाल का शिकार होते हैं। ठीक है, सेंस ऑफ टच का बढ़ जाना, ज़कावत हिस्स का बढ़ जाना, इसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आप गर्म ग़िज़ाओं से परहेज़ कर लें, थोड़ा सा ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें जो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करें। और नुस्खा क्या आपने इस्तेमाल करना है, वादे के मुताबिक आपको नुस्खा बताते चलते हैं। लेकिन अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब और फॉलो ना किया हो तो आपसे गुजारिश है सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी मुफीद और मुस्तनद मालूमात हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और इंशाल्लाह आप उससे भरपूर फ़वाइद हासिल करते रहेंगे। स्क्रीन पर चलते हैं, आपको बताते हैं कि हमारा जो अज्जा है नुस्खे के और उसको कैसे इस्तेमाल करना है। जी नाज़रीन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारे ये अज़्ज़ा आपके सामने हैं और इसमें सबसे पहला एक बहुत अहम चीज़ है, इसको हल्का लिया जाता है लेकिन ये अहम चीज़ है, तुखम इमली, ये आपने लेना है बरियाँ। ठीक है, अब इसमें बरियाँ का क्या मतलब है? बरियाँ का मतलब होता है भून कर इस्तेमाल करना किसी चीज़ को, या भुनी हुई चीज़ को बरियाँ कहा जाता है, यानी बरियाँ कर लेना इसे। अब तुखम इमली आपने पंसार से ले लेना है और उसको तवे पर भून लेना है, घी वगैरह या कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, तुखम इमली
बरियाँ भून लेना है जब बीज उसका, तो उसको आपने पीस कर रखना है। वो आटा आपने लेना है 5 तोला, ठीक है। आगे सिंघाड़ा खुश्क आपने लेना है 5 तोला, ब्रह्मी बूटी। अच्छा, यहाँ तक ये जो 2 अज़ा हैं तुखम इमली और सिंघाड़ा खुश्क, ये आपने 5-5 तोला लेना है। आगे के जो अज़ा हैं ब्रह्मी बूटी खुश्क, ठीक है, कमरकस, मूसली सफ़ेद, मूसली स्याह, शिकाकल, मोचरस, गोंद कतीरा, तुखम रिहान, संभालू, सतावर, तुखम उटंगन, सालब मिस्री, बहमन सुर्ख, बहमन सफ़ेद, छिलका इसबगोल। ये तमाम तर चीज़ें आपने 2.5 तोला लेनी है, ठीक है। यानी हर एक जो इसका जुज़ है वो आपने 2.5 तोला लेना है। अच्छा, इसमें मिस्री आपने बराबर वज़न शामिल कर देनी है, या तमाम अज्जा के आधा वज़ा। अच्छा, इसमें मिस्री आपने तमाम अज्जा के बराबर वज़न ले लेनी है, ठीक है। और इसको आपने पीस कर रख लेना है। खुराक इसकी आधा आधा चम्मच चाय वाला यानी टीस्पून, ये आपने इस्तेमाल करना है सुबह शाम दूध के साथ, ठीक है। दूध जितना आप इस्तेमाल करें उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। नाज़रीन, ये जो आपको नुस्खा बताया है आप इसे इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ये जो फोर प्ले के दौरान और या फोर प्ले स्टार्ट करने से पहले ही आप डिस्चार्ज हो जाते हैं, अंजाल जल्द हो जाता है, ज़कावत हिस्सा है, सूरत इंजाल का मसला है, या एक और चीज़ आपको बताते चलें, जरियान का मसला है, एहतलाम का मसला है, कतरों का मसला है नाज़रीन, उसके लिए ये बहुत ही बेहतरीन फ़वाइद का हामिल नुस्खा है। आप इसे बनाएं, सिंपल सा नुस्खा है, कोई इसमें साइंस नहीं है, कोई इसमें टेक्नोलॉजी नहीं है आपने इस्तेमाल करनी, कोई साइंस नहीं लड़ानी कि आपको उसमें मुश्किल पेश है, क्योंकि बहुत से हकीम हज़रात ऐसी ऐसी चीज़ें बताते हैं कि लोग उसके बनाने का तसव्वुर ही छोड़ दें और सिर्फ हमसे ही चीज़ मंगवाएं। ये आप बनाकर इस्तेमाल करें। वैसे तो हमारे पास भी चीज़ें रेडी होती हैं, हमसे भी मंगवा सकते हैं, लेकिन एक चीज़ आपको सामने बता दी है कि ये आप आसानी से सिर्फ एक चीज़ आप याद रखिएगा, मिल तो आपको आसानी से जाएंगी, लेकिन साफ़ सुथरी हो, फ्रेश हो, ताज़ा चीज़ें होनी चाहिए। इंशाल्लाह ये आपको बेहतरीन फ़ायदा देगा नुस्खा। इसको आप बनाकर इस्तेमाल करें। इसे आप सुबह शाम इस्तेमाल करने के साथ साथ जैसे ही इंटर कोर्स का आपका प्रोग्राम होता है उससे 1 घंटा पहले आप आधा चम्मच 1 चम्मच इसे दूध के साथ ले सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जब भी आपने हम बिस्तरी का प्रोग्राम बनाना हो, सेक्सुअल एक्टिविटी की तरफ जाना हो, तो बहुत ज़्यादा पेट भर कर नहीं खाना, दबा कर ना खाया हो, और ख़ास तौर पर खट्टी चीज़ों और गर्म चीज़ों से लाज़मी परहेज़ करना। उसके साथ आप ये नुस्खा इस्तेमाल कीजिएगा जो आपको बताया है। इंशाल्लाह आपको जो ज़कावत हिस्स का मसला है, सूरत इंजाल का मसला है, टाइमिंग आपकी कम है, इस मसले की वजह से, तो इंशाल्लाह वो बेहतरीन अंदाज़ में कवर होगी। इंशाल्लाह इस तरह की मुफीद मालूमात और नुस्ख़ाजात आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आपसे गुजारिश है हमारे साथ अटैच रहिएगा, मुंसलिक रहिएगा। किसी किस्म का आपने सवाल करना हो, कोई चीज़ मंगवानी हो, कोई आपको रेडीमेड चीज़ चाहिए हो, इंशाल्लाह हम आपको पूरे पाकिस्तान में आउट ऑफ कंट्री भी डिलीवर करेंगे। लिहाजा आप हमसे किसी भी चीज़ के मंगवाने के हवाले से रब्ता भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपकी भरपूर खिदमत करते रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह एक बेहतरीन नुस्खे के साथ। दुआ में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।